नमस्कार। आज हम बात करेंगे गोरस वर्ग की ही दूसरे द्रव्य दही की। तो हमने जो दही सेवन के नियम या दही कब नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये सब के बारे में एक डिटेल हमने एक ये किया है। उसका पूरा आपको लिंक मिल जाएगा इसमें नीचे, तो वो आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दही के गुण की, दही की प्रकृति की, दही कैसा रहता है वो। तो उसमें महर्षि चरकाचार्य चरक सूत्र स्थान 27 चैप्टर अन्नपान विधि में बताते हैं। पहले उसने सब दूधों का गुणों का वर्णन किया, जो हम आगे की श्रृंखला में बताएंगे आपको। वैसे ही दधि का वर्णन किया। दधि मतलब कर्ड। तो कर्ड का वर्णन करते हैं कि रोचनम दीपनम रुष्यम स्नेहनम बलवर्धनम पाके अम्ल उष्णम वातघ्नम मंगल्यम ब्रह्मणम दधि पीनसे च अतिसारे च शीतके विषमज्वरे अरुचो मूत्रकृच्छ्रे च कार्श्ये च दधि सस्यते शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम रक्त पित्त कफोत्तेषु विकारेषु अहितम च तत्। मतलब दही के गुण का, दही कैसा है, एक एक गुण का हम वर्णन देखेंगे। महर्षि चरकाचार्य देखो, आज से हजारों साल पहले कितना अद्भुत वर्णन करते हैं। रोचनम, रोचनम मतलब रुचिकर। दही कैसा है? रुचिकर है। समझो किसी को कोई छोटा बच्चा या कोई भी है, उसको खाने की इच्छा नहीं है, दही गुड़ मिला करके रोटी के साथ दे दो, ऑटोमेटिक वो पच जाएगा। क्योंकि अपना जो दही को देख करके लाला स्राव झरने लगना, या समझो कोई इमली का नाम लेता है खट्टा, तो खट्टा का नाम सुन के अपने को लाला स्राव हो जाता है। तो वैसे ही दही है वो अम्ल है और ये रुचिकरम है। तो रुचि करेगा तो जल्दी से पच भी जाएगा। दूसरा है दीपनम। दीपनम मतलब वो अग्नि को, मतलब जो खाया हुआ भोजन है उसको अच्छे से अग्नि दीपन करता है, पचा भी देता है और अग्नि को ऐसे मेंटेन करता है। मतलब अग्नि को झाड़ता नहीं है, दीपनम है वो। वृष्यम मतलब अपनी शुक्र धातु के लिए अच्छा है, वाजीकरण है। जो भी अभी का जो इनफर्टिलिटी का जो सीनेरियो है, रुष्यम इसमें ऐसा नहीं बोला है कि स्त्री रुष्यम पुरुष रुष्यम। मतलब रुष्यम टर्म्स है वो दोनों के लिए है, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए भी वो अच्छा है। मतलब उसका सेवन नियम अनुसार करना चाहिए। बिना नियम के करोगे तो अवरुष्य इफेक्ट आ जाएगी। रुष्य है बाकी वो, मतलब शुक्र धातु को भी वो बढ़ाता है। अगर साथ में अनुपान ले लो आपने, शक्कर डाला, गुड़ डाला, आम्ल की डाला, ये सब रुष्य असर करेगा ही करेगा। स्नेहनम वो शरीर को सुखाता नहीं है, शरीर को बढ़ाता ही है। मतलब स्नेह युक्ति है वो। स्नेहनम है, मल को भी प्रवर्तन करने में मदद करेगा, क्योंकि अम्ल रस है। बलवर्धनम, उससे बल हानि नहीं होती है, बल का वृद्धि। जैसे दुग्ध रसायन है प्रवरम, वैसे दही है वो बलवर्धनम है। क्योंकि दही खाने वाले को, जैसे हमने बल की बात चर्चा की थी, तो त्रिविध प्रकार के जो बल रहते हैं, सहजम कालजम युक्तिकृतम, तो ये युक्तिकृत के अंडर है। अपनी युक्ति से दही का सेवन करके बल बढ़ा सकते हो। फिर है पाके अम्लम उष्णम, वो अम्ल पाकी है और उष्ण है। सबसे पहले जो लोगों में चर्चा है कि दही ठंडा है, तो चरकाचार्य का व्यू है, हमने देखे हुए काफी सारे पेशेंट है, उसका हम आगे प्रयोग में चर्चा करेंगे। तो वो उष्ण है और अम्लपाकी है। जो गर्मी की प्रकृति वाले हैं, मतलब अभी के, तो अभी की जनरेशन देखो, उसका खान पान उसके हिसाब से 80% तो पित्त वाले ही है, उष्ण ही है। तो वो लोगों को ध्यान करके सेवन करना है, वो भी कर सकते हैं, अनुपान भेद से कर सकते हो आप। लेकिन वो उष्ण है, तो उष्ण ऋतु में आगे चरक जी बताएंगे ही। लेकिन उष्ण ऋतु में हम बोलते गर्मियों में दही खाओ, ऐसा नहीं खाना है, क्योंकि दही खुद उष्ण है। उष्ण खाओगे तो और रोग करेगा। वातघ्नम वो वायु का समन करता है। मतलब जैसे हड्डियों के को भी विकार है, वो आ गए, फिर हम दही खाएंगे तो असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नित्य, मतलब जो उसका सेवन का जो नियम है, नियम अनुसार सेवन करोगे, तो जल्दी से आपको वात व्याधि नहीं आएगी। वातघ्नम है वो। वातानुलोमन भी करता है। मंगल्यम, ये बहुत, ये तो कैसा है, ऋग्वेद की चर्चा समझ लो। मंगल्यम ये आयुर्वेद है, वो अथर्ववेद का उपवेद है, तो वेद से भी हम जोड़ सकते हैं इनको। दधि और मंगल है। समझो बच्चा स्कूल में जा रहा है एग्जाम देने के लिए, तो अपनी प्रचलित थी कि माता लो बेटा दही खा के जा। या कोई नए शुभ कार्य में जाते हैं, तो घर के जो अपने वडील है, अपने माता पिता है, आई बाबा है, वो बोलते हैं कि बेटा दही खा के जाओ। या अपना जो पंचामृत रहता है, उसमें भी दही आता ही आता है। तो दही है वो कैसा है, खुद मांगल्य कर्म है, वो मंगल ही करेगा। जिधर भी मंगल का जरूरत होती है, दही का उससे समावेश आता ही है। तो मंगल्य है, शरीर के लिए भी अच्छा है। ब्रुह्मणम दधि, वो शरीर को बढ़ाने वाला है, ब्रुह्मण करता है। अभी किस में अच्छा है सुनो, ये पूरी उल्टी, मतलब आपको सुनने में मजा आएगा। पीनसे च अतिसारे च शीतके विषमज्वरे
अरुचो मूत्रकृच्छ्रे च कार्ष्ये च दधि सस्यते। सस्यते मतलब अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? कार्ष्य, पतलों के लिए अच्छा है। जो पतले है मोटा नहीं करेगा लेकिन ब्रुमण करेगा, शरीर का मांस का पोषण करेगा। थोड़ा गुड़ डाल के सुबह सुबह में ही खाया कीजिए। फिर मूत्रकृच्छ है, जिसको मूत्र की परेशानियां है, मोस्टली बड़ी एज में देखी जाती है, पौरुष ग्रंथि वृद्धि मतलब प्रोस्टेट की वृद्धि होती है, वो सबके लिए भी दही अच्छा है। या जिसको रुक रुक के पेशाब आ रहे उसके लिए भी दही अच्छा है। फिर है अरुचो, जिसको खुद रुचि करे तो खाने की इच्छा नहीं होती है तो दही खिलाओगे तो अच्छा हो जाएगा वो। पीनस है मतलब एक प्रकार का सर्दी का व्याधि रोग है, तो सर्दी में भी आप दही का सेवन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दही उष्ण है, लेकिन अनुपान से उसका सेवन रहेगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अतिसार है, अतिसार मतलब डायरिया। तो डायरिया में दही का सेवन कैसे करना है? तो दधी मस्तू भी आप ले सकते, मतलब दही का पानी है वो पहले सेवन करना है। दही को थोड़ा जमाया हुआ दही को थोड़ा टेढ़ा रखोगे तो उसमें पानी निकलेगा, पानी जैसा। वो पानी पियोगे तो अतिसार में एकदम जबरदस्त इफेक्ट आएगी। च शीत के विषम ज्वर है, ज्वर में भी, और ठंडी लग के जो बुखार आता है, ठंडी लग के एकदम ज्यादा ठंडी लग के, उसमें भी दही हितकर है। कब नहीं खाना चाहिए? शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायश दधि गर्हितम, मतलब प्रायशः गर्हितम मतलब वो उसमें नहीं खाना है। किसमें नहीं खाना है? शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। हम गर्मियों में खाते हैं, चरक जी ने मना किया है ना। शरद ऋतु, शरद मतलब अपना नवरात्रि का काल, जिसमें सूर्य का ताप रहता है फुल। तो सूर्य आतप के टाइम शरीर ऑलरेडी गर्म रहता है, बाहर की ऋतु गर्म रहती है, हम गर्म दही खाएंगे तो गर्म विकार मतलब और रोग करेंगे। तो गर्म ऋतु में नहीं खाना है, बाकी को आप खा सकते हो। शरद ग्रीष्म वसंत 3 ऋतु में मतलब 6 महीना नहीं खाना है, 6 महीना खा सकते हो, ठंडियों में खा सकते हो। ये ठंडी में दही खाओ। और आप देखोगे जैसे पंजाब में है या आप दिल्ली साइड चले जाओ, रायता खाने का रिवाज, मतलब वो पराठा रायता खाते हैं सुबह सुबह में। तो वो अपना परंपरा में भी है और शास्त्र में भी है। उसका बल देख लो, उसका ब्रह्मण देख लो। आप गुजरात के लोग या साउथ इंडिया के लोग को कंपेयर करोगे तो नॉर्थ इंडिया की वो आपको दिख देगी, उसके ब्रह्मणम आपको दिखेगा उसमें। फिर वैसा है कि रक्त पित्त कफोत्तेषु विकारेषु अहितम चतत। रक्त पित्त जिसमें वो वैद्य का विषय है, मतलब आपको रोग हो और दही सेवन करना हो तो उसके लिए आप वैद्य को मिलो, वैद्य का परामर्श करो। दही के बहुत सारे नियम है, दही को गर्म करके मत खाया करो, बराबर है। और आगे दही का जो एक और हमने जो बनाया था वीडियो, उसका लिंक इसमें हम भेज देंगे, तो उसके भी नियम आप देख मतलब समझ लेना। धन्यवाद।